हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होम साइंस लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। फिर हम आमने सामने हैं आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इसेंशियल, ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट कह लीजिए ये टॉपिक है। और आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसको आसान से आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, इसे हम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं और इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम यानी समूह, बहुत से ऐसे अंगों का समूह है जो पाचन में मदद करते हैं। सिंपली अब हम जानेंगे कि पाचन क्या है। तो पाचन क्या है? तो पाचन मतलब क्या हो गया, कोई जटिल भोज्य पदार्थ है, या जैसे हमने कोई सॉलिड खाया, सेमी सॉलिड खाया, फूड आइटम जो भी हम खाते हैं, कोई भी चीज़ें, तो या तो वो सॉलिड खाते हैं, सेमी सॉलिड खाते हैं, लिक्विड खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, इतने सरल तो वो नहीं होते कि वो हमारे ब्लड में जाके मिल जाए या ब्लड से मिल सके। इतने सरल, इतने पतले घोल की तरह तो नहीं होते। तो क्या करते हैं हम, जटिल से सरल बनाना, उनको इतना सरल बनाना कि वो क्या हो सके, हमारे ब्लड के साथ मिलके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। दूसरी चीज़ जो है, पाचन क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ देखिए, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो यानी ये हमारा भौतिक, और केमिकल यानी रासायनिक, यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फिज़िकली भी इन्वॉल्व होते हैं और केमिकली भी, यानी कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, वो भी मदद करते हैं पाचन में। और क्या होता है, हम खुद भी उसको चबा कर, निगल कर, उसको पेस्ट बनाकर, यानी कुछ हम फिज़िकली भी इन्वॉल्व होते हैं उस डाइजेशन के लिए। तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम जानेंगे कि फंक्शन क्या है डाइजेशन का। डाइजेशन क्या कार्य है? तो क्या है, टू टेक एनर्जी फ्रॉम फूड। जो भी हम भोजन खाते हैं वो, उससे हमें एनर्जी ऐसे ही नहीं मिल जाता। जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो हमारे बॉडी में मिलते हैं, तब क्या होता है, हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम खाते तो फूड है, लेकिन हमें मिलता क्या है, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स से मिलती है एनर्जी। तो फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? पहली तो चीज़ हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरी फैट, तीसरी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। यही न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन ये जो विटामिन, मिनरल्स और वाटर हैं, इनका जो है डाइजेशन नहीं होता। इनका सिर्फ क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। और डाइजेशन सिर्फ इन्हीं 3 न्यूट्रिएंट्स का होता है, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। यानी पाचन सिर्फ 3 चीज़ों का होता है, जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। आगे बढ़ेंगे हम इस प्रोसेस को लेके। सो द सेकेंड थिंग इज स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि डाइजेशन के अंतर्गत आते हैं? तो पहला जो है इंजेशन। सेकेंड वन इज डाइजेशन। नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन। और उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। और लास्ट वन इज डिफेक्शन। ठीक, पहले जानते हैं इंजेशन मतलब आत्मसात करना, यानी जब हम कुछ लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ इनटेक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन, यानी इंजेक्ट करते हैं, अंदर आत्मसात करते हैं। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन।
जो भी हम खाएंगे, कोई भी फूड आइटम उसको हम खाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे, पाचन। पाचन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, यानी वो हमारे किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ब्लड के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारी सारी कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। जो भी पाचन के दौरान जो हमें एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। ठीक है, उससे जो हमें लाभ हुआ एब्जॉर्प्शन से, उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद एसिमिलेशन आता है और लास्ट वन जी इज़ डिफेक्शन, यानी कि उसका त्याग कर देना, या इसको हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, एक्सक्रीट करना भी कह सकते हैं, या मल त्यागना। ठीक है, तो ये जो है स्टेप्स हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के मेन। आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। ओके, क्या है ये, आहार नाल कहते हैं इसे। और दूसरा जो है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम बात करेंगे आहार नाल की। तो आहार नाल की लंबाई जो है वो 32 फीट लगभग होती है, यानी पूरी लंबाई अगर हम मानेंगे आहार नाल की तो वो 32 फीट के आसपास होती है। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, अब हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आहार नाल का मतलब हम कुछ और समझते हैं और ये दोनों अलग अलग चीज़ें। आहार नाल जो है वो अंग है जिससे क्या है, भोजन होके गुजरता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब ऐसे कुछ सहायक अंग हैं, ऐसे कुछ ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जो कि क्या करती हैं, बीच बीच में आपको एंजाइम्स सिक्रेट करके देंगी, हार्मोन्स का उसमें से सिक्रेशन हो रहा होगा, जो कि डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। तो पहला जो है माउथ, यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, दिस इज़ माउथ। ये हमारा ओरल कैविटी कहते हैं इसे, या हम माउथ कैविटी कह सकते हैं, अलग अलग मुख गुहा कहते हैं हिंदी में इसे, जहाँ से हम भोजन को इनटेक करते हैं। अब इसमें जो है 3 ऐसे मेन ऑर्गन्स हैं जो माउथ में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला जो है वो कौन सा है, टिथ है, दूसरा क्या है, टंग है, और तीसरा जो है आपका सैलिवरी ग्लैंड। अब देखिए ये 2 हमारे ऑर्गन्स हो गए और ये ग्लैंड यहाँ मिलके क्या कर रहा है, हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारे मुख गुहा की, यानी इस पोर्शन की। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये आहार नाल में ओसोफेगस या फूड पाइप, यानी दिस वन। ये जो है ये ओसोफेगस, या इसे हम कहते हैं ओसोफेगस फूड पाइप। ठीक है, ग्रास नली भी इसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टमक। स्टमक यानी ये अमाशय, इसे हम हिंदी में अमाशय और इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, जिसमें क्या होता है, भोजन मुख से चबाने के बाद आहार नल ये ग्रसनी या ओसोफेगस द्वारा होते हुए कहाँ आता है, अमाशय में आता है। नेक्स्ट जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये अमाशय के बाद भोजन हमारा इस भाग में रहता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यानी ये भाग जो है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हिस्सा है हमारा ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम एंड एनस, दिस वन इज रेक्टम, और ये क्या है आपका एनस।
जिसके द्वारा भोजन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियाँ, कौन कौन सी ऐसे ग्लैंड्स हैं जो पाचन में सहायक होती हैं। तो पहला है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में होता है। सलीवरा यानी लार ग्रंथि, जिनसे लार सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि, जो कि अमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लीवर या गॉल ब्लैडर। तो ये क्या है आपका लीवर और ये क्या है गॉल ब्लैडर। अभी हम आगे इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि किसके किसके क्या कार्य हैं, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है या कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। ये हमारा यहाँ स्टमक के नीचे होता है पैनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी जो इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला यानी आंत में पाया जाने वाला जो ग्लैंड है उसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड या आंतरिक ग्लैंड ग्रंथि। ओके, तो ये आपने समझ लिया कि डाइजेशन में जो दो मुख्य भागों में डाइजेशन को बांटा गया है, उसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल मतलब जहाँ जहाँ से होकर भोजन गुजरता है या जिन क्षेत्र में भोजन रहता है, हमने इसको भोजन को खाया, फिर ये आमाशय में गया, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया गया। तो ये जो पोर्शन हुआ ये क्या हुआ, आहार नाल हुआ। ये एक नली हुई जहाँ की भोजन जहाँ से गुजरते हुए अपनी क्रिया करते हुए डाइजेशन करते हुए एक्सक्रीट कर दिया गया। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है यानी कि पाचन ग्रंथियां जो हैं वो ग्लैंड्स हैं जो अगल बगल से देखिए आप कुछ ऐसे सहायक ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो बीच बीच में क्या दे रही हैं, एंजाइम्स दे रही हैं, हार्मोन्स दे रही हैं, जिसके द्वारा पाचन क्रिया में सहायता प्रदान हो रही है। तो ये हम जाने कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से भाग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन अलग अलग भागों के बारे में जानते हैं कि इनका क्या क्या कार्य है।